नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे और आज का ट्रेडिंग सेशन आपका अच्छा गया होगा। जितना मुझसे बन पाया, जितना मैं देख पाया, जितना मैं समझ पाया, मैंने लाइव मार्केट में अपडेट किया, लेवल्स अपडेट करता गया कि कैसे कैसे लेवल कटेंगे, कैसे कैसे आपको ट्रेड लेना है। और मार्केट ने जैसे जैसे लेवल काटे वैसे वैसे जो है पुट्स में मुनाफा हुआ और मेरे दोस्तों ने काफ़ी जो है उसमें प्रॉफिट भी कमाया होगा। और जो कॉल्स में बैठे हैं तो उनके लिए तो मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था श्री राम से दुआ करना, अगर कोई कॉल लेके गया तो एक बार फिर से वो श्री राम से दुआ करना कि कल आपको खुलते ही निकलने का मौका बन जाए मिल जाए, क्योंकि डाटा ऐसा बना है कि मैं बता नहीं सकता रिटेलर क्या करता है, कैसे करता है। मेरे एक दोस्त, मेरे एक मित्र कह रहे थे कि जो डाटा बनता है उसके अगेंस्ट पोजीशन लो तो आपको मुनाफा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने अगेंस्ट पोजीशन ली होगी बड़े प्लेयर्स के और आपको मुनाफा भी मिला होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी रिटेलर ही हो। और अब डिस्क्लेमर में वही घिसी पिटी पुरानी बात, वीडियो खाली लर्निंग पर्पज़ के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदना बेचना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ। और अपने अनुभव के आधार पे एनालिसिस करता हूँ कि कल किस आधार पे हमें ट्रेड लेना चाहिए ताकि हम मुनाफा कमा सकें। इसीलिए आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ। कल आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पे एक हमारे दोस्त काफ़ी परेशान थे, क्योंकि वो ट्रेड लेके गए थे और उनको दोस्तों ने कहा भी कि मार्केट कुछ भी कर सकती है। आज वो अपना लॉस काफ़ी हद तक जो है वो कम कर पाए, क्योंकि लाइव मार्केट में उन्होंने मेरे से बात की और मैंने उनको समझाया ऐसे ऐसे ट्रेड करो, ट्रेड को थोड़ा ठीक कराया। अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैसे मैंने उनको फ़ोन पे भी सजेस्ट किया था कि रिवेंज ट्रेड मत करना हो। मैंने उनको लाइव मार्केट में बताया कि बैंक निफ्टी यहाँ से 201 पॉइंट ऊपर आएगी, वहाँ पे आप दोबारा से बैंक निफ्टी की जो है पुट लेना। लेकिन उन्होंने एक पुट बेची और दूसरी में बैठ गए। आल दो किस्मत अच्छी थी कि उनको मुनाफा हो गया और उनका लॉस जो है काफ़ी हद तक कम हुआ। वहीं दोस्तों ऑप्शंस में कोई चार्ट, कोई कैंडल स्टिक कोई काम नहीं करती। कोई टेक्निकल एनालिस्ट मेरे से मिलवा दो जो मुझे बोले कि इस आधार पे काम होता है। ऑप्शंस प्योर जो है माइंड गेम है, बड़े प्लेयर्स की गेम है। डाटा के में सब कुछ छिपा हुआ है, जैसे वो डाटा बनता है लाइव मार्केट में हर चीज़ वैसे इंडिकेट करती है। कई बार आपको पता लगेगा कि जो है कैंडल स्टिक पैटर्न आप देखने चलोगे तो आपको जो है ट्रेड बाय का मिलेगा, लेकिन वही 5 मिनट में वो सेल साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो ये ऑप्शन चेन है, ये एनएससी ने बहुत अच्छा काम किया है कि हमें शाम को ये ऑप्शन चेन देती है। इस ऑप्शन चेन के बेसिस पे हम अगले दिन अपना ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं, बशर्ते कि डाटा जो है वो साथ दे। तो वही डाटा मैं रीड करता हूं और वही मैं आपको मशवरा देता हूं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कम से कम 6 महीने 1 साल लगा लो और उसके बाद आप माहिर हो जाओगे, धुरंधर बन जाओगे, पैसा आपकी जो है कदम चूमेगा। ये मार्केट वैसी है। अब आप आते हैं क्लाइंट, आज जो कल बीरिश थे आज फुल बुलिश हो गए हैं। एफआईआई बीरिश पोजीशन बना के गई हैं, प्रॉस की तो हंसी छूट रही है और डीआईआई भी कहीं ना कहीं मिक्स व्यू लेके गए हैं। चलते हैं दोस्तों सीधा नेट डाटा पे, टाइम वेस्ट नहीं करते। लेक्चर ज्ञानबाजी बड़ी हो गई, फिर भी लोग जो है गालियां ही निकालेंगे। रिटेलर थोड़ा सा नंबर काम किया इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में 30,793, 30,793 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। थोड़े से रिटेलर अक्लमंद नजर आए, ऊपर खरीदा नीचे बेचा, इनकी अक्लमंदी की जो है दाद देनी पड़ेगी। और DII 33,323 कंट्रैक्ट है इनके पास, नंबर इन्होंने कम किया। FII 21,909 कंट्रैक्ट हैं इनके पास, इन्होंने नंबर देखो कितना कम किया। और प्रॉस 19,379 कंट्रैक्ट है। मार्केट्स विद एसबी मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल पे जाके देखो। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था क्या हो रहा है सर ये, जब मार्केट एक ही लेवल पे घूम रही थी। मैंने कहा कि मुझे लग रहा है प्रॉस कवरिंग कर रहे हैं जो इन्होंने बेचे हुए थे इंडेक्स। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने फुल कवरिंग की है, 6-7 हज़ार कंट्रैक्ट इन्होंने वहां पे कवर किए थे। और ये आने वाले दिनों में सारी 6-7 हज़ार नहीं 17,000 कंट्रैक्ट इन्होंने कवर किए हैं। तो दोस्तों ये खूबसूरती है अगर आपको जो है डाटा की थोड़ी सी रीडिंग आती हो तो। वहीं क्लाइंट्स मैंने बोला लिखा भी कि ये लग रहा है कॉल खरीद रहे हैं और वही हुआ। इनका कॉल में नंबर देखो और पुट में नंबर देखो। कॉल में इनका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त हुआ कि इन्होंने सब कुछ, अगर आज इनका बस चलता तो ये अपना मकान दुकान सब कुछ बेच के कॉल में लगा देते। इनको लगा पता नहीं कल अपर फ्रीज लग जाएगा।
1,12,242 कंट्रैक्ट, यही सेम डाटा 2 हफ्ते पहले भी बना था, अगर आप में से किसी को याद होगा तो। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII 74,350 कंट्रैक्ट है और प्रास 1,86,800 1,86,849 कंट्रैक्ट ये राइट करके गए हैं। पावर देख लो इन्होंने अपनी कितनी बढ़ा ली, 4 गुना पावर बढ़ा ली सिर्फ कल की एक्सपायरी को देखते हुए। और वहीं पुट में देखो रिटेलर इतने बुलिश हो गए, कॉल भी इन्होंने बहुत खरीदी है और पुट फर्दर राइड कर दी जो इन्होंने कवर कर ली थी। 1,67,160 कंट्रैक्ट है इनके पास। DII ने नंबर कम किया, 10,264 कंट्रैक्ट हैं। FII ये हमारे बड़े भाई, हम सबके बड़े भाई, 2,09,024 कंट्रैक्ट, इन्होंने नंबर जो है कहां से कहां पहुंचा दिया। और प्रास 52,128 कंट्रैक्ट है इनके पास। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया और सुबह ही मुझे लग रहा है इन्होंने अपनी पुट कवर कर ली जब मार्केट ये सुबह ऊपर खींच के लेके गए। और वहीं रिटेलर 6,06,338 6,06,338 कंट्रैक्ट है इनके पास स्टॉक फ्यूचर में। FII ने नंबर फिर से कम कर लिया, 1,06,401 कंट्रैक्ट हैं। प्रास 98,000 और DII 8,11,454 कंट्रैक्ट है। और दोस्तों एक चीज़ डाटा पे आगे रीड करते हैं उससे पहले एक बात बता देता हूँ, कल हम मंथली एक्सपायरी का लास्ट डे है और डाटा रोल ओवर काफ़ी स्ट्रांग नहीं है, तो नेक्स्ट मंथ के लिए आपको जो है पोजीशन ध्यान से बनानी चाहिए। दोस्तों कल हमारी मार्केट की एक्सपायरी है तो इसलिए आज US मार्केट और वर्ल्ड मार्केट पर नज़र मारने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए FII तकरीबन 2,000 करोड़ के लगभग जो है सेलिंग करके गया और DII 612 करोड़ की जो है बाइंग करके गया है। तो बाकी की बाइंग हमारे जो है वो रिटेलर्स की तरफ से होती हुई नज़र आई है। अब एक बार नज़र मारिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 33,300 पे हुई है। कल बड़ा दिन हो सकता है तो मैं सीधा 33,300 पे चलूँगा विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। और यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या डाटा है। 33,300 तो 33,000 पे आप देखिए आज पुट पे काफ़ी अच्छी अनवाइंडिंग हुई है और कॉल में एडिशन हो गया। और ये जहाँ जहाँ तक नज़र मारोगे सारा हमारा रिटेलर्स की कारस्तानी। आपने देखा रिटेलर्स एक ही दिन में कैसे पोजीशन चेंज करते हैं। मेरे एक भाई साहब बोल रहे थे एक कमेंट में कि रिटेलर के अगेंस्ट पोजीशन लो और मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो आप देखिए रिटेलर के अगेंस्ट पोजीशन लोगे या जो रिटेलर कर रहा है वही काम करोगे। मुझे लगता है वही काम करेंगे। तो आप देखिए ये जितनी पुट है ये सारी आज अनवाइंड हुई है और कॉल में एडिशन हुई है। और यहाँ पे जाके अब आप देखिए 33,500 ये 16,000 कंट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं और 33,500 पे 21,000 कंट्रैक्ट हैं पुट साइड में। तो कल के लिए क्लियर कट रेजिस्टेंस तो यही हो गया। सपोर्ट 39,000 पे है, लेकिन मुझे ये सपोर्ट जो है अब हंसी भी आ रही है, कुछ खास नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जहाँ जहाँ तक आपको पुट सेलिंग की नज़र आ रही है ये सारी जो है हमारे रिटेलर्स करके गए हैं। इवन देखिए 32,500 पे भी करके गए हैं। अगर आप इसके नीचे देखोगे 32,500 के नीचे, जी हाँ 32,000 पे जाके जो है यहाँ पे भी एडिशन आपको नज़र आएगा। ये देखिए 32,500 पे अनवाइंड हुई है और यहाँ तक ये आ गए हैं कि शायद यहाँ से इनको कहीं मुनाफा देखने को मिले। और हंसी की बात देखो 16 रुपये में जो है 16 रुपये में 20 रुपये में ये राइटिंग करके गए हैं, 24 रुपये में 38 रुपये में। मतलब इनको लग गया कि ये वाला हम जो है कल पूरे का पूरा जो है सफ़ा चट कर देंगे। तो कल क्या डायरेक्शन रह सकती है 33,300 पे। अगर आप देखिए अगर तो ये लेवल एक बार के लिए नीचे टूटता है, गैप डाउन होती है, जो पूरी संभावना लग भी रही है, ये गैप डाउन होता है यहाँ पे। ये सारी कॉल आज ऐड हुई हैं और कॉल भी मेरे कौन लेके गए हैं, ये रिटेलर ही लेके गए हैं, जो बोरे भर भर के आज लेके आए थे नोटों के कि चलो आज हम कॉल लेके चलेंगे, कल हम 200 पॉइंट निफ्टी और 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर लेंगे। तो अब अगर कल गैप डाउन होती है 33,100 पे 1000 पे, तो सिर्फ आपको इस लेवल पे नज़र रखना है और एक इस लेवल पे नज़र रखना है 33,500 की। क्या कल यहाँ पे खुलते अनवाइंड होती है? अनवाइंड होती है तो किस लेवल की होती है? फर्दर एडिशन होती है पुट में, पुट एडिशन होती है तो कितनी होती है? यहाँ पे एडिशन होती है कितनी होती है? बस ये 2-3 चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरफ का ट्रेड लेना है।
जो कल की रेंज रह सकती है, अगर किसी भी कारण गैप अप होती है तो वो सीधा इस तरफ को आएगी विदाउट एनी रुकावट। और अगर गैप डाउन होती है फिर तो सोने पे सुहागा है। फिर तो अगर ये समझो कि ये 33,000 ये जो है, और ये जो पुट है, एक बात समझ के चलना, ये सारी पुट जो है ये हमारे बड़े भाई FII के पास है, जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट हैं जो इनके पुट के, वो भी, और ये सारी पुट जो है उनके पास पड़ी हुई है। तो वो क्या करिश्मा कर सकते हैं ये आप खुद भी कल्पना कर सकते हो। और यहाँ तक भी वो लेके आ गए तो आप सरप्राइज मत होना, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी FIIs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मंथली एक्सपायरी में वो मैक्सिमम पैसा निकालना चाहते हैं। तो जो कल की रेंज मुझे नज़र में आ रही है 32,500 से लेके 33,600 700 ये नज़र आ रही है। गैप डाउन हुई 33,000 के नीचे गैप डाउन होती है तो फिर आप देखोगे यहाँ पे आगे लोग कॉल खरीद लेंगे, क्योंकि ये कॉल जो है ये सस्ती होगी और यहाँ पे लोग कॉल खरीद लेंगे, ये जो हमारे रिटेलर भाई हैं। और जैसे ही कॉल खरीदेंगे तो ये आपको रेजिस्टेंस का लेवल बनता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे देखो 32,500 पे आल दो 25,000 कंट्रैक्ट हैं, और एक बार कभी इस लेवल पे आ गई है, इस लेवल पे आ गई तो फिर आप समझो कि यहाँ पे कॉल और फिर यहाँ पे कॉल, तो कल एक बड़ा ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। तो मुझे मूव कैसे लेना है, डाटा पे नज़र रखूंगा। जो मुझे समझ में आ रही है कल 32,500 या 33,000 की, तो मुझे इतना श्योरिटी है कि इसके नीचे तो आ ही जाएगी। ये कॉल तो कल वो पूरी की पूरी ख़त्म करेंगे जो रिटेलर के पास है 1,12,000 कंट्रैक्ट। ये सारा रिटेलर लेके गया माल, ये जहाँ तक आपकी नज़र है, तो ये तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे। वो कहीं आके यहाँ उनकी मर्जी करेगी तो यहाँ आके रुकेंगे। तो जो आपको 32,500 की कॉल है, एक बार इस पे नज़र रखना 32,500 पे, ये मैं लिख भी देता हूँ। अगर ये कॉल 50 से 70 रुपये के बीच में आपको मिलती है, 50 to 70, जहाँ पे आपको समझ में आती है, एक बार ये जो कॉल है जो 966 वाली है, 50 70 90, जहाँ पे आपका मन करता है, यहाँ पे अगर 2:30 बजे तक ये कॉल 230 पे इस रेट पे आती है तो एक बार इसको बाय करके चलना, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं इस लेवल से ऊपर आने की कोशिश करेगी। और अगर ये भी टूट जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, अगर ये भी टूट जाता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये इस तरफ जाती हुई नज़र आएगी। तो कल भी बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मूव दे सकती है। जो मुझे लग रहा है कि पहले कॉल्स को सस्ता किया जाएगा, रिटेलर के हाथ से ये कॉल्स पूरी की पूरी ली जाएंगी और उसके बाद जो है कॉल्स को हीरो बनाया जाएगा। और अगर ऊपर आ गई मार्केट, गैप अप होती है, तो इसको अल्टीमेटली नीचे ही आना है, जो अभी तक डाटा इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि कल जो प्रॉस है, प्रॉस का दिन है, प्रॉस 1,86,000 तकरीबन 2-1 लाख कंट्रैक्ट राइट करके गए हैं। और आपने पीछे देखा था जब गैप अप हुई थी उसके बाद क्या हुआ, कितनी तेज़ी से वो नीचे की तरफ आई थी। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे क्या कारस्तानी हुई है, 14,550 इस लेवल पे है। आल्दो अभी SGX निफ्टी तो फ्लैट ही है, लेकिन लग रहा है कि गैप डाउन होनी चाहिए। तो मैं सीधा 14,550 इस लेवल पे चलता हूँ। ये तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे भी पुट पे हर जगह आपको अनवाइंडिंग नज़र आई है, लेकिन यहाँ पे रिटेलर ने पुट इतना नहीं किया जितना उसने कहाँ पे किया है, जितना उसने बैंक निफ्टी में किया है। शायद उसको बैंक निफ्टी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। और यहाँ पे भी देखो 14,600 पे देखो, 700 पे देखो, 800 पे देखो, 900 पे देखो, 14,800 पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, सिर्फ काल ही आपको हर जगह नज़र आएगी। तो जो कल यहाँ पे रेंज रह सकती है, यहाँ पे किस जगह फर्दर एडिशन हुआ है, 14,500 तो लग रहा है जाएगा कल, लग नहीं रहा कि ये बच पाएगा। स्पोर्ट कहीं 14,400 पे भी अनवाइंडिंग है राइटर्स का। यहाँ मतलब जो रेंज रह सकती है वो कल कहीं ये वाली 14,300 से लेके 600 तक, मुझे लग नहीं रहा कि 600 के ऊपर भी आपकी अनवाइंडिंग है। कल रेंज ये वाली रह सकती है। यहाँ पे भी ये जो कॉल रिटेलर कहाँ तक लेके गया आपकी, 14,400 तक तो उसने कॉन्फिडेंस दिखाया है, इवन 14, जी हाँ, तो 14,400 तक ये यहाँ तक की सप्लाई है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था जब मैंने डाटा पे इंडिकेट किया था, तो एक 8,000 कॉल जो है रिटेलर लेके गया था, जो अभी हमने पिछली बार एक्सपायरी देखी थी। तो वो जो 8,000 कॉल थी, मार्केट ऊपर से ऐसे नीचे आई गैप अप होने के बाद,
क्योंकि तब भी प्रॉस ने 2 लाख जो है कॉल राइट की हुई थी, मार्केट हुई गैप अप थी, लेकिन उस गैप अप में क्या हुआ, सारे का सारा जो है रिटेलर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और अल्टीमेटली वो जो 8000 कॉल थी वो भी नीचे की तरफ जीरो होती हुई नजर आई। तो ये जो 14400 का ये जो लेवल है, कहीं ना कहीं मार्केट 350 400 से 650 ये कुछ ये रेंज लेगी। अगर गैप अप होती है किसी भी कारणवश, वैसे होनी नहीं चाहिए, गैप अप होती है तो आप कॉल्स के रेट बढ़ते हुए नहीं देखोगे और अल्टीमेटली मार्केट को इस तरफ आना ही आना है। और बाद में अगर ट्रेड लेना हुआ तो आपको कहीं ना कहीं 300 ये जो पूरी की पूरी कॉल का प्रीमियम है ना, क्योंकि यहाँ पे भी ये सारी पुट जो है ये मैं मान के चल सकता हूँ ये हमारे बड़े भाई साहब के पास है और ये जितनी कॉल है ये भी हमारे बड़े भाई ने दी है और यहाँ पे पुट जो है ये बेची है मेरे रिटेलर ने और यहाँ पे कॉल बेची है मेरे प्रॉस ने। और ये जो पूरा ट्रेड है ये है FII के पास और ये वाला है रिटेलर के पास। तो अब आप खुद समझ जाओगे कि मार्केट ने क्या करना चाहिए। तो अगर किसी ने 2:30 बजे के बाद ट्रेड लेना हुआ तो मुझे लग रहा है 350 या 400 की कॉल मिलेगा। जब ये कॉल तकरीबन 10 से 15 रुपए के बीच में आ जाएगी तो तब आप इसमें ट्रेड लेना, तो आपको ये 15 रुपये 50 रुपये होते हुए नज़र आ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों कल मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी मैं रिपीट करता हूँ FII के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पंगा नहीं लोगे उनके साथ तो ये आपके लिए अच्छा है, आपकी कैपिटल के लिए अच्छा है, अगर आप मार्केट की डायरेक्शन नहीं पहचान पाए तो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा और अपस्टॉक किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करने चाहता हूँ, इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।